कर मे 3 कोर मे कुन जमीन बह कोत गस वनकस वनकस शीन पेन वोल वनकस कोत गस बह गवर्नमेंटस गुजारिश करान आज दियो क्या ये नसा वनकस इंसाफ दो 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 इंसाफ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नाउ। इस वक्त हम मेन टाउन बीरवा में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वो लेबर्स हैं जो इस बीरवा में काम करते थे, जो इस बेरम के अंदर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। आपको बताते चलूं कि यहाँ पर ये लोग जो है इस वक्त परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इनके लिए जो है एक मजदूरी का दिन बहुत कुछ होता है। ये वो मजदूर तबका है जो इस वक्त प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि लगातार इनके साथ नाइंसाफी हो रहे हैं। क्योंकि आपको ये भी बताते चलूं कि ये वो लोग हैं जो दिन में कमाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। ये इसी मजदूरी के दिन पर डिपेंडेंट है। इनसे हम मजीद बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार क्या कुछ वजूहात है, क्यों आज यहाँ पर आप मजबूर हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। पहले हम यहाँ पर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे मौलवी साहब से, क्योंकि यहाँ पर आप बताएं कि क्या कुछ मसला है, क्यों आखिरकार आज यहाँ पर ये लोग जो है प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो चुके हैं। असल में हम 1930 से हम इस बारे में काम करते हैं। 1930 से 1930 से यानी कि आज़ादी से 17 साल पहले हम यहाँ काम करते थे। हमारे बीरवा में हमारे जदो अजदाद, हमारे बाप, हमारे दादा सब यहाँ काम करते थे। और पूरी बीरवा की जो पॉपुलेशन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बेरम पे डिपेंडेबल है। ये उनकी 80% पॉपुलेशन डिपेंडेबल। अब कुछ का इंतकाल हो गया, कुछ के बेटे काम कर रहे हैं और हम भी काम कर रहे हैं। 1930 से यहाँ काम हो रहा था 1989 तक, और थ्रो ब्लास्टिंग पर्पस। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करता था मटेरियल किसके लिए, स्टोन क्वारी के लिए। गवर्नमेंट प्रोवाइड करता था मटेरियल स्टोन क्वारी के लिए 1990 तक प्रोवाइड करता था कि मटेरियल यहाँ काम करने के लिए। इसका मतलब क्या था, ये तो गवर्नमेंट की नज़र में था कि यहाँ माइनिंग हो रही है। 1930 से लेकर 1990 तक गवर्नमेंट के नज़र में था कि यहाँ काम हो रहा है। फिर 1990 कुछ हालात की वजह से यहाँ गवर्नमेंट ने बैन किए, किस पर, ब्लास्टिंग पर, कि थ्रू ब्लास्टिंग पर्पस हम यहाँ काम नहीं करने देंगे। उसके बाद यहाँ के लोगों ने थ्रू मैनुअल पर्पस यानी कि अपने हाथ से यहाँ काम शुरू कर दिया। 2004 तक काम हो रहा था एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, काम यहाँ हो रहा था। 2004 से रॉयल्टी डिपार्टमेंट चूंकि एक्टिवेट हो गया, फिर रॉयल्टी डिपार्टमेंट ने यहाँ हाथ लड़ाया और रॉयल्टी डिपार्टमेंट ने हमसे रॉयल्टी मांगी, और एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस हम रॉयल्टी पे करते थे। 2017-18 तक हम गवर्नमेंट को पे करते थे। तो 2018 में उसके बाद गवर्नमेंट की मतलब गवर्नमेंट गाइडलाइंस यहाँ पर काम बंद हुआ। ठीक, हम कंसर्न डीएमओ से मिले कि भाई यहाँ काम क्यों नहीं करने देते, आप हमारी रॉयल्टी ले लो, हमारा फीस ले लो। उन्होंने फीस लेने से इनकार कर दिया, रॉयल्टी लेने से इनकार कर दिया। हमने जेडी जॉइंट डायरेक्टर ज्वेल माइन उनसे बात की, उन्होंने भी लेने से इनकार कर दिया। फिर हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जाकर बात की तो उन्होंने भी कोई अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं दिया। उसके बाद हाँ यहाँ काम यूँ कभी होता रहा, कभी बंद होता। लेकिन अक्सर जो ये तबका था, ये मजदूर तबका, लेबर तबका, हम सारे का सब, हमारा पूरा का पूरा फोकस इस काम पे था। मान लीजिए मैं भी हूँ, मैं इस वक्त ओवर एज हूँ, डबल MA किया हुआ हूँ, मैंने पढ़ा भी है, MA भी किया है, लेकिन किसी गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ। अब कहाँ जाऊँ, 37 साल मेरी उम्र है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म मैं ओवर एज हो गया हूँ। जितना ये तबका आप देख रहे हो सारा का सारा ओवर एज तबका हो गया है। हाँ, ओवर एज तबका हो गया, अब ना पढ़ सकते ना कोई मतलब सरकारी काम कर सकते। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम तो रोजगार फराहम करेंगे, ठीक, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ का रोजगार अच्छे नहीं है। एक तरफ यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो तो कम्प्लीटली डिपेंडेबल ऑन रिसोर्स है, और रिसोर्सेज किसी सरकार के नहीं होती, ये बात याद रखो। रिसोर्सेज ये तो कुदरत के खजान, ये तो कुदरत के होते हैं। हाँ, कुदरत ने रिसोर्स इसलिए रखी ताकि ये इस्तेमाल हो जाए और यहाँ के लोग इससे रुपया भी कमा सकते हैं और यहाँ की डेवलपमेंट भी हो सकती है। हमारे इस एरिया में खान साहब से लेकर मागम तक, टंगमरग से लेकर इधर तक सुंबल तक, ये सारा का सारा डिपेंडेबल एरिया, यहाँ की डेवलपमेंट वो भी इसी बेरम पर डिपेंडेबल है, और हम भी, हमारा लाइवलीहुड भी डिपेंडेबल इसी पर है। और हमने इसके बरकस हमारा कोर्ट में केस था अंजुमन वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो केस भी हमारे हक में आ गया, वो केस भी हमारे, उसकी भी एविडेंस प्रूफ है। उसके बाद हमने ड्यूकॉम से भी बात की, फिर ड्यूकॉम के साथ बात हुई। उसके बाद ड्यूकॉम ने जो मसला किया था कि ये ज़मीन अंजुमन को, ये ज़मीन इसको दी जाएगी, तो मतलब टू प्रिजर्व बेरम की, ठीक।
और बाद में जो 20 कनाल 25 कनाल बचते हैं वो वहाँ तो ये लोग मजदूरी करेंगे, अपना काम कर लेंगे। ये डिसीजन हुआ था। ये डिसीजन हुआ था, इसकी कॉपी भी मौजूद है, लेकिन 1 साल के लिए हुआ था। क्या हुआ था, इसके बाद हमने गया, हम ड्यू काम ऑफिस गए दोबारा इसको रिन्यू करने के लिए, लेकिन ड्यू काम ऑफिस ने रिन्यू नहीं किया। उन्होंने कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से बोला कि वहाँ मिलो, हम डिप्टी कमिश्नर से मिले, लेकिन वहाँ पर भी कोई चीज नहीं मिली। ठीक, हमने ये भी कहा था कि अगर आप हमारा रोजगार छीन लेना चाहते हो कोई मसला नहीं है, हमें दूसरी जगह रिहेबिलिटेट करो। ना हमारे रिहेबिलिटेशन की बात हुई, न इस काम को दोबारा चालू करने का कोई काम हुआ। हमसे पूछा गया कि क्या करना चाहते हैं, हमने कहा हम इस काम में करना चाहते हैं, लेकिन फुल लीगल नॉर्म। ऐसे नहीं हम उधर जाए, आपकी टीम आए, पुलिस आए, माइनिंग जियोलॉजी वाले आए, हमारी गाड़ियों को सीज कर ले, नहीं, हमने ये कहा कि हम तो थ्रू लीगल नॉर्म इसको करना चाहते हैं, इलीगल नॉर्म्स नहीं, थ्रू लीगल नॉर्म। लेकिन लीगल नॉर्म्स इन्होंने चलने नहीं दिया। अब हमने कहा चलने नहीं दे, तो हमको रिहेबिलिटेट करो, इतना यहाँ काम है, इतना यहाँ काम है, यहाँ तो इतने प्रोजेक्ट बाहर के लोग कर रहे हैं, हमको भी किसी प्रोजेक्ट में एडजस्ट करो। उसमें भी हमको एडजस्ट नहीं किया गया। ऊपर से जो हमारी गाड़ी, इनका कर्जा बढ़ता गया, यहाँ के हमारे ड्राइवर हजरात, इनका कर्जा भी बढ़ता गया, हमारे पैसे जो बाहर है। अब कॉन्ट्रैक्टर लोग हमको कर्जा देने से परेशान है, वो कर्जा नहीं देते, कहते हैं कर्जा कहाँ से, हमारे सारे के काम अधूरे, वो भी कर्जा देने से परेशान है। अब उनका भी कर्जा हमारे ऊपर, गाड़ियों का कर्जा हमारे ऊपर, यहाँ की जो अपने कर्जा ऊपर। और चौथी चीज जो घर का मसला है, अपने घर का मसला, हम यहाँ कमाते थे अपने घरों पे लगाते थे, वो मसला भी रह गया। अब 4-5 मसले हमारे ऊपर आ गए। अब हम ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि टू इंटरवीन इन इट। परसों जो यहाँ की हुकूमत बन गई, उनसे भी हुकूमत मुतालबा करते हैं, अपने कंसर्न एमएलए से भी मुतालबा करते हैं कि इसमें इंटरवीन कीजिए। अगर ये एक मसला एक सोसाइटी का मसला नहीं है, एक समाज का, ये तो पूरी बीरवा की लोकलिटी का मामला है, पूरी बीरवा का लोकलिटी मामला है। हम सब इस पे डिपेंडेबल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेबल। अब हम अपने सरकार से मुतालबा करें, सरकार मतलब गवर्नमेंट क्या है, तो गार्डियन होती है, गार्डियन ऑफ द पीपल्स लाइवलीहुड, हमारी गार्डियन। अगर गवर्नमेंट सारी की कल्चरल हेरिटेज के बारे में सोचती है, ठीक है, हम उसका इनकार नहीं करते, पार्क के बारे में सोचिए, लेकिन जो लोग जिंदा है, जिनको जो कुछ करेंगे फिर कमाएंगे फिर उसको खाएंगे, उनके बारे में क्या नहीं सोचते? हर चीज के बारे में यहाँ सोचा जाता है, हर चीज के बारे में, लेकिन हमारे बारे में कोई चीज आज तक नहीं सोची गई। 6 साल हुए इस मसले में, लेकिन आज तक किसी भी मतलब ना किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमको मतलब मधु किया कि आप हमारे पास आ जाओ, आप हमारे पास बैठो, हमसे आप बात करो, आपकी बात हम सुनेंगे। उल्टा हमको दबाया गया, उल्टा हमको परेशान कर दिया गया, उल्टा हमको दूर भगाया गया, उल्टा हमको दूसरे नामों से पुकारा गया। दिस इज नॉट मतलब गुड थिंग। ये नहीं है कि हमको किसी ना किसी, हम तो कॉमन पीपल, वी आर कॉमन, हम तो यहाँ के रहने वाले, हम यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बसने वाले, यहाँ के खाने वाले पीने वाले। हम थोड़ी कोई बागी है, हम थोड़ी बगावत से यहाँ अंदर जाते हैं। हम तो यहाँ से तकरीबन 80 साल से 190 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हम किसी नई जगह काम नहीं कर रहे। अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स कि टू लुक आफ्टर दिस मैटर। हमारा मसला है कि इसको जरा बैठकर सोचिए कि हमारा या तो हमको रिहेबिलिटेट कीजिए या तो हमको काम करने दीजिए, लेकिन थ्रू लीगल नॉर्म। ऐसे नहीं चलेगा। हम गाड़ी ऊपर लाएंगे, कोई ऊपर से आएगा कि भाई इसको सीज कर लीजिए, गाड़ी खाली होती है तो इसको सीज कर लीजिए, गाड़ी बैठी होती है तो इसको सीज कर लीजिए। नहीं, अगर करना है तो सीधे करो, या तो काम करने दो वरना नहीं करने दो, करने दो तो सीधा करने दो, नहीं करने दो तो हमको रिहेबिलिटेट करो। उसके बाद कोई चीज हमारे पास बचता नहीं है। बाकी पोवर्टी वो तो अनएम्प्लॉयमेंट से हो जाती है। बाकी जितने भी सारे खदशात फिर बाद में मतलब पैदा होंगे, उन खदशात का जिम्मेदार हम नहीं है, वो तो सरकार रहेगी। हम तो गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो इस वक्त है। हाँ, गवर्नमेंट इस वक्त है। हम अपने माइनिंग मिनिस्टर से भी बात ताकि वो इसमें इंटरवीन करे, और कमिश्नर सेक्रेटरी जो होते हैं इसमें जियोलॉजी एंड माइनिंग, उससे भी हम मुतालबा करें कि इस मैटर में, और अपने डायरेक्टर जो है उनसे भी, और अपने लोकल डीएमओ जो है उनसे भी हम मतलब गुजारिश करते हैं कि इस मसले में वो अपना थोड़ा जहनी तवज्जो दे, इसमें थोड़ा बहुत कीन इंटरेस्ट लगाए, इसमें थोड़ी दिलचस्पी दे, ताकि जितने भी लोग बेचारे यहाँ पर बैठे इन सब का मसला हल हो जाए, हम सब का मसला हल हो जाए, हम सब का मसला होगा, एक सोसाइटी का मसला होगा, यहाँ की अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी, यहाँ की डेवलपमेंट। वरना आप इस वक्त खाने में चलो, आप इस वक्त हमारे यहाँ बैठे हो, आप खाने में चलो, हम हाथ से काम करते हैं। सुबह शाम गाड़ी एक फेरा लगा दिया, सुबह शाम मजदूर काम करता है, 2 मजदूर 3 मजदूर काम करते हैं, 300 400 500 रुपये, इससे ज्यादा नहीं कमाते। गाड़ी वाले बेचारे कमाते हैं, गाड़ी को कमाना भी है, ड्राइवर को तनख्वाह भी देनी है, रोड टैक्स भी भरना पड़ेगा, टोकन भी भरना पड़ेगा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, अपनी जाती अखराजातों को निकालना पड़ेगा। अब हम जाए तो जाए कहाँ, किससे पूछे, कैसे करे? हम बीरवा तो इस मामले में बिल्कुल पीसफुल है। हम न किसी की मुखालफत करते हैं, न हम किसी की परेशानी को और इजाफा करना चाहते। हम इन ए पीसफुल मैनर ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ कर लो, इन ए पीसफुल मैनर। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर कुछ और भी लेबर्स हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो यूँ क्या मुश्किलात गुते तन पड़े मुश्किलात रिज़्क बेरोजगार गए पन काम दह करान, ना दिवान करने कहें। गुजारिश करान मोहम्मद शफी वानी साहब डॉक्टर MLA
اگر سہ اوتر مجبور اس دی ووٹ اس دی تمس ووٹ سہ کیا سون مطالبہ کران ونکس ینس سہ کیا سون مطالبہ کران کیا بیٚیہِ تہِ چھُ تٔمِس یور یُن تُہۍ وٕچھو سٲنۍ اتھ سُہ وٕچھو اسہِ کیٛاہ چھُ بنیومُت أسۍ چھِ رۄپیس 300-400 زینان ییٚتہِ نسن زیادٕ چھِنہٕ أسۍ زینان ییٚتہِ نسن کینٛہہ اسہِ ہسا چھِ ونکیٚس کٲمٕے دِوان کرنہٕ اتہِ چھِ سیٖزر یِوان سُہ چھُ نِوان سانٮ۪ن گاڑٮ۪ن راتھ حظ نہِ تِم 3 گاڑِ ژھرے آسہٕ تِم 3 گاڑِ اگر تٔمِس یی چھُ کرُن تٔمِس چھُ یہِ کار بنٛد کرُن گورمنٹن اسہِ دِیُن بدل کینٛہہ روزگار اسہِ دِن حظ بدل کینٛہہ روزگار اگر تٔمۍ دوٚپمُت یہِ ہسا یہِ اندر چھُ أمِس کار کرُن بنٛد اسہِ دِیُن بدل روزگار اگر نہٕ سُہ دِیو أسۍ بیچھنس لایق روٗدۍ نہٕ أسۍ کیٛاہ کرو أسۍ کیٛاہ کرو مےٚ چھِ 3 کورِ مےٚ چھُنہٕ اکھ کُنال زٔمیٖن تہِ بہٕ کوٚت گژھٕ ونکیٚنس ونکیٚس چھُ شیٖن پٮ۪نہٕ وول ونکیٚس کوٚت گژھٕ بہٕ چھُس گورمنٹس گُزٲرِش کران اسہِ دِیو کینٛہہ ییٚتہِ نسن ونکیٚنس اگر نہٕ تُہۍ دِیو أسۍ تہِ وسو نہٕ یِمن کھانٮ۪ن منٛز بۄن کینٛہہ بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لیبرز ہیں جو اسی کام پہ ڈپینڈنٹ ہے ہماری بھی گزارش رہے گی کہ ڈپٹی کمشنر بڈگام سے یا ڈی ایم او بڈگام ہے ان سے ہماری گزارش رہے گی کہ آپ جو ہیں خود اس معاملے میں مداخلت کریں تاکہ یہ جو لیبر طبقہ ہے یہ متاثر نہ ہو جائے مزید کیا کچھ ہوگا جموں کشمیر میں وہ بھی ہم سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے میرے کیمرہ پرسن گلزار اور خان فیاض کو دیجیے اجازت خدا حافظ